औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा, कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। डीएक्सवाई की डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन के बाद हम देखेंगे डे वन की स्टोरी, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट ऐड करेंगे। एच1 की स्टोरी के साथ साथ हम देखेंगे आज कौन सा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो कि मार्केट के ऊपर अक्सर अंदाज हो सकता है। और फाइनली एच4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहा आप करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ई एफ एम एस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख के सबसे पहले अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकें। इसके अलावा हमारा चैनल 24 आवर्स लाइव पे भी आया करेगा, जहां पे आप जब भी ट्रेड कर रहे हो आप जाएं और वहां पे जाके देखें क्या चल रहा है, वहां पे कहाँ पे रेजिस्टेंस सेट की हुई है, कहाँ पे सपोर्ट सेट की हुई है। तो ये भी आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। इसके अलावा आप अगर हमारे प्रीमियम सेटअप में आना चाहते हैं तो बेहतरीन चांस है, आप आ सकते हैं। इवन आपके पास अगर $100 है तब भी आप आ सकते हैं। सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट होने के लिए इस व्हाट्सएप पे मैसेज करें और आपको गाइड करेंगे कि आप फ्री लाइफ टाइम हमारे प्रीमियम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। बैच 3 की जो है ना वो काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप बैच 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली 50 स्टूडेंट्स को मैं रेडी करता हूँ। और इस पहला बैच 200 लोगों का हो गया था, तो मुझे लगा कि हम थोड़े लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आज का टर्निंग पॉइंट, आज की इंपॉर्टेंट इवेंट अगर हम बात करें तो 6 बजे एग्जिस्टिंग होम सेल का डाटा है जो कि मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। तो आज खातर हुआ फंडामेंटल कोई इवेंट नहीं है। मार्केट अगर मूव करेगी तो टेक्निकली मूव करेगी, कोई प्रेशर्स नहीं है। हाँ, वार का इफेक्ट या स्मार्ट मनी वाले अपना कुछ किरदार अदा कर सकते हैं, इसलिए ब्रेकआउट के ऊपर हमें उल्टा सोचना पड़ेगा। अच्छा जी, सबसे पहले आज के टर्निंग पॉइंट के हवाले से बताऊं। मार्केट इस टाइम जब भी मैं वीडियो बनाता हूं, मुझे पता है सुबह का टाइम मार्केट थोड़ी बहुत बुलिश होती है, लेकिन फाइनली वो उसके बाद वापस अपनी ट्रैक पे आ जाती है। एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि मार्केट का जो ट्रेंड है ओवरऑल अगर आप देखें तो मोस्टली अब बड़े टाइम फ्रेम को जैसे वीकली और उसको देखें मंथली तो उसको छोड़ दें, बाकी सब पे ऊपर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। तो हम इस पे बात करेंगे कि मार्केट इस टाइम जो आज का सीपी है 2395.7 है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम ऑफ कोर्स बाइंग देखेंगे। बाइंग का पहला जो टेप प्रॉफिट होगा वो 2403 है। 2403 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। इसके अलावा आज के दिन मार्केट का वॉल्यूम लो भी रह सकता है। तो और इसके अलावा मिड रेंज जो इसकी रहेगी वो 2411, जहां पे हम 70% अपना बाय प्रॉफिट बुक करेंगे और 30% में से 20% प्रॉफिट हम 2419 के एरिया पे करे हैं, जहां अपर लेयर रेंज है। ठीक है, इसके अलावा अगर M30 इससे नीचे क्लोज होती है तो हम ऑलमोस्ट 2401 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और सेल की तरफ जो ट्रेड करेंगे। और सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो आपने माइंड में रखना है कि 2390 का एरिया होगा और सेकंड जो टेक प्रॉफिट होगा वो कल जहां से मार्केट मुड़ गई थी 2384, और इसके अलावा 2381 भी हो सकता है। और फाइनली जो लोअर रेंज है वो 2372 भी हो सकती है। तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेल है, इसलिए हमें सेल अपॉर्चुनिटी को ज्यादा बेहतर तरीके से देखना है कि कहाँ से हमें सेल आज मिल सकती है। चले जी, डीएक्सवाई को अगर हम देखें तो मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो या ना हो तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट इस जगह पे रेंज कर सकती है। देखिए कल से इसी एरिया में रेंज कर रही है और इसको ब्रेक अगर डाउन साइड की तरफ करती है तो गोल्ड थोड़ा बहुत पुल बैक कर सकता है 2420-25 की तरफ। तो ये चीज आज पॉइंट हमें रखना है अपने। ठीक है, H4 से नीचे क्लोज हुई तो अगर डेली की बात करें तो डेली का भी एक रेंज है जिसके इर्द गिर्द मार्केट जो है ना मूव कर रही है। इसका अपर लेयर्स ये है, लोअर्स अगर इससे ऊपर क्लोज होती है तो देन मार्केट इसको इस स्ट्रॉन्ग जोन को टेस्ट करने जा सकती है जो कि 105.6 और 106.1 है।
इसके अलावा अगर लोअर को ब्रेक करती है तो फिर रीटेस्ट के ऊपर आप इसकी सेलिंग कर सकते हो और फिर ये लोअर अपने डिमांड जोन की तरफ जाएगी। ओवरऑल अगर सिनेरियो की बात करें तो DXY बुलिश होने के चांस इतने ज़्यादा नहीं है। ये अपना ट्रेंड इसका सेल है, तो ये थोड़ा पुल बैक करके पॉसिबिलिटी है कि अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, चलें सबसे पहले हम डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले सिल्वर की बात आती है तो सिल्वर भी अपने जो डिमांड जोन है वहां से उठा है। तो आज इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो 29 है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाइंग करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। एक बात, दूसरी बात, अगर हम यूएस ऑयल की बात करें तो यूएस ऑयल इस टाइम इसका ट्रेंड बड़ा खतरनाक है, बेरिश हुआ है। लेकिन अगर आप इस समय में बाय देख रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा गुड न्यूज़ बताता चलूं कि 78 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इसे जब तक नीचे नहीं जाएगी आप सेल नहीं करोगे। अब मार्केट रीटेस्ट होके ऑलमोस्ट 79.9 तक आ सकती है। इसी तरीके से अगर यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो ये भी मार्केट जो है ना वो रेंज बाउंड हुई हुई है। ठीक है, इस एरिया में रेंज बाउंड हुई हुई है और इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो आपको 1.29274 है। तो मार्केट ऊपर है तो बाइंग करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। इसी तरीके से यूरो यूएसडी की बात करें तो ये भी रेंज बाउंड है। ठीक है, 1.89 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट एग्जैक्ट इसके ऊपर है तो हम कोई डिसीजन अभी नहीं कर सकते। बिटकॉइन की बात करें तो इसका ट्रेंड बुलिश है, लेकिन इसकी जो सीपी है वो 69,600 के आसपास है। मार्केट इससे नीचे है तो आप सेल प्रेफर करेंगे, लेकिन ये इतना लंबा सेल चलने वाला नहीं है। 65 66 के एरिया से अगेन कम बैक कर सकता है। यूएसडी जेपीवाई की अगर आप बात करें तो ये इंतहा किस्म का सेलिंग प्रेशर है इसके ऊपर। 156.9 इसका सीपी है। मार्केट जब तक इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे, इससे ऊपर जाएगी तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। ओके गाइस, जो 2400 का लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो है ना H1 की स्टोरी के ऊपर। तो H1 की स्टोरी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी। आपको मैं बताऊंगा कि किस जगह से आज के दिन आपने सेल और बाय देखनी है। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, मार्केट को जाने दें। ये फर्स्ट ओबी के आसपास, फर्स्ट ओबी जो रेंज स्टार्ट हो रही है 24.03 से 7 के दरमियान में, इस जगह से आप मार्टेंगल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ही करीब लगा के आप इसको ट्रेड कर सकते हो। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस हैं, 30 to 40 पिप्स लें और निकल जाए। अगर इसको क्रॉस कर जाती है ऊपर तो फिर आपने फौरन फौरन जंपिंग नहीं करनी। एक छोटा सा और भी यहाँ पे एक जोन है, सॉरी ओबी है, जो कि 2409 और 2411 के दरमियान है, लेकिन इसको इग्नोर करें। अपर जो ओबी है सेकंड, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2425 और 2428 के दरमियान का, जो कि अच्छा खासी आपको सेलिंग दे सकता है। अगर मार्केट ये जो 2394 से नीचे H1 क्लोज करती है, फिर आपने वेट करना है इसके रीटेस्ट का। रीटेस्ट करे तो सेल करना है, और कहाँ तक सेल करना है जी? 2382 या 80 तक। यहाँ से आपने फिर अपनी बाइंग पोजीशन बना लेनी है, या फिर आप अपनी सेलिंग यहाँ प्रॉफिट बुक करोगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम डेली की बात करते हैं तो डेली का पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। मार्केट ने इस ये जो येलो बॉक्स नजर आ रहा है, येलो राउंड सर्कल नजर आ रहा है, ये फेक ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने जो है ना वो काफी सारे लोगों को यहाँ पे ट्रैप करके वापस नीचे आ गई। अब मार्केट का जो आज के दिन की रेंज है 2411 और जो जो भी 2322 84, अगर इससे नीचे डे वन की क्लोजिंग करेगी तो मार्केट मजीद बेरिश हो सकती है, और अगर इससे ऊपर क्लोज कर गई 2413, फिर मार्केट सेल हो सकती है 2424 से आसपास से। ठीक है, तो आज की क्लोजिंग मोस्ट मैटर करेगी। वेनेसडे वाले दिन न्यूज़ भी है तो उसके लिए प्रिपेयर हो। ठीक है, अब जी बात करते हैं H4 की। तो मैं आपको बताऊं पॉइंट, ये जो पॉइंट है 2403 यानी 2403 से लेके 5 का एरिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलर्स और बायर बैठे हुए हैं, जहाँ पे फाइट काफी हो सकती है, यानी काफी मार्केट को ये रिजेक्शन दे सकता है। और फाइनली अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर बार बार सपोर्ट का काम भी करेगा। अगर आप ओवरऑल बात करें तो ये एक हेड एंड शोल्डर की तरह भी जो है ना वो काम कर रहा है। अगर आप देखो तो, एक मिनट दीजिएगा। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने एक लेफ्ट शोल्डर बनाया था, फिर मार्केट अपसाइड की तरफ गई, एक हेड बनाया, और फिर डाउन साइड की तरफ कल थोड़ी सी करेक्शंस की, और एक राइट शोल्डर भी कह सकते हैं। लेकिन मार्केट एक बार फिर इस साइड से रिजेक्शंस लेके अपसाइड की तरफ मूव कर रही है। क्या ये यहाँ से इस एरिया से वापस डाउन साइड की तरफ जा सकती है? अगर मुड़ी H4 रेड में क्लोज हुई यानी कि बेरिश क्लोज हुई तो फिर हम क्या करेंगे मैं आपको बताता चलूँ। एरो निकालने दे मुझे। ओके,
तो सबसे पहले हम देखेंगे रेजिस्टेंस। मार्केट इससे टैप करेगी और बार बार रिजेक्ट होगी, और अगर इसको क्रॉस कर जाती है अपसाइड की तरफ, फिर रीटेस्ट करे और अपसाइड की तरफ जाए, और कहां तक आप बाइंग देख सकते हो, 2413। 2413 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, जहां पे पहली रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर बेरिश इंगल्फिंग बनाती है तो यहां से सेल में जा सकते हो, और अगर नहीं बनाती तो फिर अगले लेवल का आप वेट करोगे सेल के लिए, 2425। और अगर 2425 से भी ऊपर मार्केट क्लोज हो, फिर समझ लें मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप किया है, फिर मजीद बाय होगी, ऑल टाइम हाई नया लगाएगी। तो अपर्स भी एक पॉइंट है 2450 का, जहां से बड़ी सेल भी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है। अच्छा, अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ क्लोज करती है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा। सपोर्ट कौन कौन सी है? सपोर्ट आपकी 2384 का एरिया है, और दूसरी सपोर्ट जो है ना वह 2370, और फाइनल सपोर्ट आपको अच्छी तरह पता है। ठीक है। जो मैं पहले भी बताता आया हूं कि अगर आपको इस जगह से गोल्ड मौका दे दे बाय करने का, तो एक जबरदस्त किस्म की बाइंग आपका वेट करेगी 2354 और 2350 का एरिया। ठीक है। उम्मीद है कि आज के लेवल आपको समझ, अगर मार्केट का वॉल्यूम लो रहा, तो फिर मार्केट रेंज कर सकती है 2413 और 84 के दरमियान में। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि आज मार्केट तो पहले बुलिश करेगी, और फिर उसके बाद एट द एंड रेजिस्टेंस से ब्रेक डाउन साइड की तरफ दोबारा आपको सेल का भी चांस देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।